जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने की छूट दी है, तब से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। रूस की तमाम धमकियों और खुद पुतिन की चेतावनी को दरकिनार कर यूक्रेन मॉस्को में लगातार हमला कर रहा है। पश्चिमी देशों से महीनों बाद मिले इस बड़े लाइसेंस का ज़ेलेंस्की बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के बाद अब रूस पर ब्रिटेन के हथियारों से हमला बोला है। यूक्रेनी बलों ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से मॉस्को के भीतर तक बड़ा हमला किया। ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक रुख से रूस यूक्रेन युद्ध ने अब नया मोड़ लिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार रूसी टारगेट पर हमला करने के लिए यूके की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने पहले ही यूक्रेन को रूस के भीतर अपनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल की इजाजत दे रखी थी, मगर यूक्रेनी सेना ने अमेरिका से मिले ग्रीन सिग्नल के बाद इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखला गए हैं। पश्चिमी देशों के इस फैसले को पुतिन पहले ही भड़काऊ कदम करार दे चुके हैं। वहीं अब यूक्रेन की ओर से इसके इस्तेमाल से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच रूस ने यूक्रेनी हमलों में ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने रूस पर ताजा हमला अमेरिका की एटकेम्स मिसाइलें दागने के 2 दिन बाद किया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें पश्चिमी देशों का लेटेस्ट हथियार है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ आए उत्तर कोरियाई सैनिकों के जवाब में कीव ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल की बौछार की। बताया जा रहा है कि रूस के कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का मलबा मिला है। इसके अलावा चश्मदीदों की माने तो कम से कम 14 बड़े धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है, जिनमें से ज्यादातर के मिसाइल के आने जैसी तेज सीटी की आवाज सुनाई देती है। रिहायशी इलाकों से आई फुटेज में दूर से काला धुआं उठता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिमी देशों से मिले ऑर्डर से ज़ेलेंस्की फायर हो गए हैं। यूक्रेन अब रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। बता दें कि पश्चिमी देशों के हालिया फैसले पर रूस ने भी काउंटर अटैक किया है। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव कर सख्त संदेश दिया है। इसके तहत अगर किसी परमाणु संपन्न देश की मदद से कोई देश रूस पर हमला करता है तो रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, रूस पर अगर किसी सैन्य गठबंधन का देश हमला करता है तो रूस उसे पूरे ब्लॉक का हमला मानेगा। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से कड़ा रुख दुनिया भर के देशों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इन सब के बीच आइए फटाफट जान लेते हैं यूक्रेन की ओर से रूस पर बरसाई गई ब्रिटिश मिसाइल की खास बातें। यूक्रेन ने रूस पर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर है। फ्रांस में इसे स्कल्प के नाम से जाना जाता है। इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है। ये ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ती है। साथ ही इसकी रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम होती है। 5 मीटर लंबी और 3 मीटर विंग स्पेन वाली इन मिसाइलों का इस्तेमाल अब तक यूक्रेन अपनी सीमा के अंदर ही करता रहा, मगर अब रूस के अंदर तक हमला कर यूक्रेन ने तहलका मचा रखा है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि रूसी सेना यूक्रेन को कैसा और कब जवाब देती है।